हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए एडुटेरिया का जो 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, जिसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, उसका आज हम लोग सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न देखिए। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया। आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में आप लोग अपना आंसर चुन लीजिएगा। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। 1505 में, ध्यान रखेंगे 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके आया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी न्यायालय की स्थापना करवाई थी। साथ ही साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ध्यान रखेंगे 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसी के समय की गई थी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था उस समय, इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसी ने जो है न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसमें से राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। क्लियर है। और फ्रेंड्स देखिए, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है भगवत गीता का अनुवाद किया गया था। ठीक है, ये जो सोसाइटी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस सोसाइटी द्वारा अनुवादित पहली पुस्तक चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विल्किंस ने दूसरी पुस्तक हितोपदेश का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में जब इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा, ध्यान रखेंगे, बर्क द्वारा उस पर महाभियोग चलाया गया, परंतु 1795 में जो है यह आरोपों से इसको मुक्त कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के भी बता सकते हैं। और इससे पहले जो बीपीएससी का घटना चक्र वाली जो नई पुस्तक आई हुई है, जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए फ्रेंड्स, उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, हिस्ट्री में भी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को अलग अलग वीडियो में। उसी प्रकार से साइंस में हमने फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग और बायो को अलग वीडियो में। बिहार का जो हिस्ट्री है उसको अलग, बिहार का ज्योग्राफी है उसको अलग, सबको हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बीपीएससी के लिए आपको इस चैनल पर 100 से भी अधिक जो है वीडियो उपलब्ध मिलेंगे, सभी को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम के तहत विधि निर्माण के लिए एक अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इसी अधिनियम में विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस आंदोलन के शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की
कि संघर्ष, निरंतर संघर्ष, मेरा यही उत्तर एमरो एवं क्रिप्स को है। तो बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शिवाजी की कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो ये जो आधारित थी शिवाजी की कर व्यवस्था, ये मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो मलिक अंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं, या मैं लिख दे रहा हूँ काठी एवं मानक छड़ी, ठीक है, काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया। किसके स्थान पर? तो रस्सी द्वारा जो माप की व्यवस्था थी उसके स्थान पर काठी एवं मानक की छड़ी का प्रयोग आरंभ किया। शिवाजी के समय में उपज का 33% जो है भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़ करके 40% हो गया था। शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी नामक जो है 2 कर शुरू किया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। देखिए, नहीं पूछा गया। तो आपको याद होगा कि 1907 के जो सूरत अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने किया था, इसी में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए राइट आंसर इसमें से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान सभा के गठन की मांग। ये जो था नहीं था, बाकी सभी कारण थे। देखिए 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस संगठन उदारवादी तथा नरम जो थे, उदारवादी अथवा नरम यानी कि जो उग्रवादी और गरम दल थे वे विभाजित हो गए इसमें। और अधिवेशन में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गरम दल ने स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव को पास किए जाने का आग्रह किया था और उदारवादियों ने इनका विरोध किया। ठीक है, बाद में जो विवाद बढ़ गया तो उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी? तो इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस, उसके बाद टॉल्स्टॉय फॉर्म और फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है इन्होंने कहाँ पर किया था? तो ये इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और दक्षिण अफ्रीका से ही इंडियन ओपिनियन नामक इन्होंने अखबार भी निकाला था। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ से आपको देखिएगा सही आंसर चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको सही कथन चुन करके बताना है। तो देखिए तीनों के तीनों कथन जो है सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1849 में जो है पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। तो 1849 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश जो है इन्हीं की रचना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर, पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, यह सब माना जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। उसके बाद देखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने विरसल एवं पाषंड कह करके किसे संबोधित किया था? तो ये कहा था बौद्ध, जैन तथा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को। देखिए स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये जो आंदोलन था ये तेलंगाना आंदोलन था। और फ्रेंड्स तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1946 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो फ्रेंड्स अरविंद घोष को जो है अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद घोष को वर्ष 1909 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसको देखिएगा कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि
1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये कहा था डिज़रायली ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1904 में जो है इसकी स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में भेजा गया था, और मांडले जेल म्यांमार में है, ध्यान रखिएगा, म्यांमार में, ठीक है, मांडले जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, ध्यान रखेंगे, धौलावीरा गुजरात में है। चलिए लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। 16 महाजनपदों की सूची का स्रोत जो है क्या है, यानी कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो ए भी है और डी भी है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुनों का संघर्ष किस शासक से हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, हुनों का संघर्ष जो है यह स्कंदगुप्त के समय में शुरू हुआ था। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त जो था ये कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन है? तो ये है चोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी, और इसका संस्थापक कौन था? चोल वंश का विजयालय था। देखिएगा द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला संगम मदुरई में हुआ था, दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था, तीसरा संगम फिर मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, एक तरफ मुगल शासक है, दूसरी तरफ उनका मकबरा है। तो ये मैंने ट्रिक से कवर करवाया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल है एडू टॉपर, आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, एडू टॉपर है, वहाँ पर जो है बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है। वहाँ आप लोग जरूर जुड़ जाएगा। एडू टॉपर आप सर्च कर लीजिएगा, आपको चैनल सर्च में भी मिलेगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैंने ट्रिक से इसको भी बताया है। देखिए हुमायूं में माँ शब्द आ रहा है, तो माँ का दिल, जैसे दिल्ली हो गया। शेरशाह का सासाराम में है। जहांगीर यानी कि जहाँ गिरा वहाँ से खून निकल गया, लहू निकल गया, तो ये लाहौर हो जाएगा। अकबर जो था सिकंदर महान, और अकबर महान, तो ये सिकंदराबाद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मिला लीजिएगा। राइट आंसर जो इसका निकल के आएगा 1 3 2 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नादिर शाह के आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था, और उस समय शासन था किसका? तो मोहम्मद शाह रंगीला का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला मैसूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था, क्योंकि नादिर शाह जो था मैसूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर के फारस वापस लौट गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? तो रुपया का प्रचलन जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह चांदी का सिक्का होता था, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा जो है इसका भी शुभारंभ किसने करवाया था? शुरुआत किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? तो ये दिया था किसने? बर्नियर ने, ठीक है। बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। तो ये बर्नियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं है? बिरसा मुंडा के आदर्श में जो शामिल नहीं था वो नहीं था अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोटा विद्रोह किस आंदोलन के तुरंत पूर्व की घटना थी? तो लोटा विद्रोह जो है यह हुआ था कब? तो देखिए 1856 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में। और ये 1856 किस के पूर्व है तुरंत? तो ये 1857 की क्रांति के पूर्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर के रहने की आज्ञा देने वाले
भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करे। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किनको? तो बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह द्वितीय को। लॉर्ड डलहौजी और बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसको देखिएगा कि क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो देखिए 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया, परंतु गलती से जो बम थी वकील कैनेडी की पत्नी और बेटी की जो कार पर गिरी थी, उसमें जो कैनेडी थे उनके पत्नी और बेटी बैठी थी, उन्हीं की जो है मृत्यु हो गई। और इस घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1908, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। एकमात्र बौद्ध संगति जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो ये बौद्ध संगति कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगति है। इसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी समिति का गठन 1993 में किया गया था और यह बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। तो राइट आंसर बीमा क्षेत्र हो जाएगा। देखिए वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना दर्ज किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया 9.3%। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15वें वित्त आयोग के कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के लिए तय की है। तो ये की है कितनी? 10.06%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए ये जो 15वां वित्त आयोग है इसका अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब हुई थी? तो 2013-14 में की गई थी, 2013-14 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग अनुमानित है। तो ये है 6900 मेगावाट, ठीक है, 6900 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान है। तो दूसरा स्थान है, ठीक है, पहले स्थान पर चाइना है, तो ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो देखिए ये 0 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए किस बाजार में सिर्फ एक क्रेता होता है? देखिए फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा गया है कि किस बाजार में सिर्फ एक क्रेता होता है, तो ये होता है मोनोप्सी, ठीक है। और मोनोपोली भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए मोनोपोली में सिर्फ एक विक्रेता होता है, एक विक्रेता होता है, क्लियर। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यह रिट है अधिकार परीक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। यह प्रस्ताव अधिकतम प्रभावी रहेगा। तो देखिए यह जो है अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इससे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम 1 वर्ष तक ही इसे बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष तक ही यह प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन है, परिवार नियोजन है। देखिए ये जो जन स्वास्थ्य है ये राज्य सूची का विषय है। क्लियर हो गया आपको? तो राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो देखिए ये सौंपता है कैग जो है यह राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखता है। चलिए तो राष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से सुमेलित नहीं है अनुच्छेद 2 में जो है, अनुच्छेद 2 में क्या है? संघ में नए राज्यों की स्थापना और जो है प्रवेश से संबंधित जो है, अनुच्छेद 2 जो है संघ में नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश से संबंधित है। तो ये गलत दिया गया, तो सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं, ठीक है, बाकी सुमेलित दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा कि राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है?
राज्यपाल के संबंध में क्या सही है? तो विधानमंडल का अंग है, बिल्कुल है। प्रसाद पर्यंत यह राष्ट्रपति का पद धारण करता है, यह भी है। वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, तो ये भी सही दिया गया है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही दिए गए हैं, तो 1, 2 और 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ABC यानी कि तीनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा गया कि क्या सही है, तो तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सदन के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है? तो ये किया गया है प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के तहत प्रधानमंत्री को, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तब, नहीं तो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किसी मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य हो उसको सदन के नेता के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसी तरह से राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के तहत राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है। वह एक मंत्री और राज्यसभा का सदस्य होता है जिसे प्रधानमंत्री नामित करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो शक्ति प्राप्त होती है वो लोकसभा की प्रक्रिया से, संविधान से और संसदीय परंपराओं से। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन पहचान कीजिए। तो इसमें से आपको सत्य कथन पहचान करना है। तो देखिए विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विघटन का इसमें उल्लेख जो है नहीं किया गया है। संविधान में पंचायतों के विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्योंकि भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। इनके सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें से सत्य जो दिया गया है ये ऑप्शन नंबर बी दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। यह मूल संविधान का भाग है, मूल संविधान का भाग नहीं है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है इसे शामिल किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो देखिए म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। इसमें असम और बिहार की सीमा नहीं लगती है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो मालवा के पठार का जो विस्तार है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हल्बी या हलबा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, फिर मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में ये निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ दिया गया है, महाराष्ट्र दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया गया है। एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ये राज्य है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है। तो नामदफा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बता के जाइएगा। भारत में टाइगर राज्य यानी कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, तेंदुओं की संख्या भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है यह जयसमंद झील है, जिसको कि ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। जयसमंद झील कहाँ है, ये राजस्थान में है, ठीक है। जयसमंद झील को ही ढेबर झील कहा जाता है। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है। सुंडागर्त या जावा ट्रेंच भी इसको कहा जाता है। जावा ट्रेंच ये कहाँ है, जावा ट्रेंच बताइए। तो जावा ट्रेंच जो है फ्रेंड्स यह कहाँ है, हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में है। इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट स्थित है यह हिंद महासागर में। तो ये हिंद महासागर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, और कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो गर्म जलधारा है ये अब ब्राज़ील जलधारा हो जाएगा। ब्राज़ील जलधारा अटलांटिक महासागर की
गर्म जलधारा है। बाकी देखिए फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए अरकू आंध्र प्रदेश में है, फूलों की घाटी, और उत्तराखंड में है, कंबम घाटी तमिलनाडु में है, शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में है। तो इसमें से पूछा गया है कि हिमालय में तो ये फूलों की घाटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको बताने हैं। उत्तर से दक्षिण हो जाएगा अरावली, फिर गिरनार, फिर सतमाला और फिर अनामुडी। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें कौन परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो चेनाब नदी पर जो परियोजना नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें से जो तुलबुल परियोजना है यहाँ पर देख रहे हैं ये झेलम नदी पर है। बाकी देखिए सलाल परियोजना, बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना ये चेनाब नदी पर है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए ये राज्य जो है यह राज्य आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लौटती हुई मानसून के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वेलाडीला खान किस लिए फेमस है? तो वेलाडीला जो है ये लौह के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। वेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। इनमें गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है। तो बंदरगाह जो है इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया। तो कांडला है, पोरबंदर है, भावनगर है। जामनगर जो है यह बंदरगाह शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो जामनगर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए मेगा सिटी का मतलब है कि नगरीय जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो, उसको मेगा सिटी कहा जाता है। तो इसमें से सभी मेगा सिटी हैं, तो 1 से अधिक हो जाएगा। सभी की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो उस समय जो है चेन्नई की जनसंख्या 1 करोड़ नहीं थी, लेकिन फिलहाल ये पार कर गई है अब। तो अगर 2011 लिखा जाता तो ये चेन्नई हो जाता। इस तरह से पूछा गया है तो उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है? इनमें से कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो देखिए सुषुप्त ज्वालामुखी जो है इसमें से जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। ये जापान का फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है, लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए माउंट एटना। तो माउंट एटना जो है ये इटली में है। कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है। और अंडमान निकोबार का ये बैरन द्वीप है। ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो शरीर से हृदय यानी कि अशुद्ध रक्त है, और अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? सीरा ले जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक महिला जिसका रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ओ है तथा वह बी समूह के रक्त वाले पुरुष से शादी करती है, तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है? तो ये आपको क्या हो सकता है? तो उसका ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? तो ये होता है रुई उद्योग के मजदूरों में। उसके बाद देखिए मछली के मूत्र में पाए जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो मछली के मूत्र में अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, जलीय जो प्राणी होते हैं वो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, तो ये अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? इसको अमोनोटोलिक कहा जाता है। अमोनोटोलिक इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो पक्षी हैं या सरीसृप ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, और मानव तथा अन्य स्तनधारी जो हैं ये यूरिया के रूप में। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो देखिए इसमें से सामान्य कार्य नहीं है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन जो उत्पन्न करता है वहीं रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानव में होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है किसके कारण? कैडमियम के कारण से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? देखिए फ्रेंड्स न्यूनतम संभव ताप जो होता है ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल
शून्य या नहीं के बराबर होती है, यानी कि अनुपस्थित रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, जब लाल, हरा एवं नीला रंग प्रकाश पुंज के किसी बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा, तो ये दिखेगा सफ़ेद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा तो क्वथनांक एवं गलनांक जो है दोनों पर क्या असर पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होता है। तो यह परावर्तित होता है आयन मंडल से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर के लौटती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोक्ता 100 रुपये प्रति यूनिट हो तो, ठीक है। उपभोग दर जो है ये 100 रुपये प्रति यूनिट हो, तो देखिए 100 वाट दिया गया है और 10 घंटे जलाता है, तो यानी कि ये कितना हो गया, 1000 वाट घंटा हो गया ना। 1000 वाट घंटा बराबर कितना हो गया, 1 किलोवाट हो गया, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा हो गया, यानी कि 1 यूनिट हो गया ये। अब यहाँ पर कहा गया है कि 1 यूनिट की दर कितना है, 100 रुपया है, तो सीधी सी बात है 1 यूनिट यूज़ किया तो 100 रुपया ही होगा। उसको देखिए ट्रांसफार्मर परिवर्तित करने की एक युक्ति है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है ये उच्च से निम्न तथा निम्न से उच्च प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी में जो परिवर्तित करने की एक युक्ति है, ठीक है, जिसका प्रयोग वोल्टेज या धारा के संदर्भ में किया जाता है। तो ये उच्च एसी, निम्न एसी, फिर निम्न एसी, उच्च एसी, तो एसी से एसी में ही यह करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसी को एसी में ही यह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो देखिए सबसे तेज मेमोरी जो होती है ये कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम जो है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो है सभी सुमेलित दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बार्क क्या है। बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और ये कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तत्व एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये दर्शाया जाता है रासायनिक सूत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता क्या होगी। तो इसकी विलयता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम के उपयोग में किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। तो देखिए कोबाल्ट 60 का भी यूज़ किया जाता है और फास्फोरस 32 का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो ये डिटर्जेंट है सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्लड ग्रुप यानी कि जो रक्त समूह है, हिंदी में रक्त समूह कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम क्या है। तो सही क्रम फेफड़ा, फिर रक्त, फिर ऊतक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा युग्म सही मिलान है। तो देखिए सही मिलान इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन B1 का जो है, ये आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम बायोटिन नहीं थायमिन होता है, ठीक है। विटामिन बी या फिर B1 इसका थायमिन होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन B3 का, तो ये नियासिन होता है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन के का जो है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है। तो ये सभी सुमेलित दिए गए हैं, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि BMD एक टेस्ट है। तो बोन मिनरल डेंसिटी, BMD का फुल फॉर्म होता है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, जो हड्डी में उपस्थित कैल्शियम एवं अन्य मिनरल की उपस्थिति को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए इसमें से इन्फ्लुएंजा जो है यह वायरस से होता है, बाकी सभी जीवाणु से होता है। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता किसको कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है डब्लू वेटेसन को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सिरका यानी कि विनेगर का मुख्य अंग कौन सा है? तो ये एसेटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, चलो उसके बाद देखिएगा कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? यहाँ से अब आपको करंट अफेयर मिलेगा 35 क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो फ्रेंड्स ये कौन बन गया है? गुजरात का केवड़िया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2013 तक आईसीसी का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो ये बना है भारत पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए लिथियम रिफाइनरी जो है यह गुजरात में खोला जाएगा और लिथियम बैटरी प्लांट जो है यह कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमिफिड लर्निंग ऐप है? तो यह है संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक सीआरएस पर आधिकारिक भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण 100% हो गया है? बताइए 100% हो गया है। तो यह हो गया है 14 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 से मुकाबला करने हेतु बीमा कवर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? तो ये रहा पक्के टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक किस देश में संपन्न हुई है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य जो बना है वो ईरान बना है। ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना है और इसका आयोजन किया गया था तजाकिस्तान में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए त्रिपुरा और किस राज्य ने नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? तो ये त्रिपुरा और सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस देश ने नोरा अल मात्रोसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो ये है यूएई की पहली जो महिला अंतरिक्ष यात्री है नोरा अल मात्रोसी, संयुक्त अरब अमीरात के। सतीश कौल का निधन हो गया। वह किस पेशे से जुड़े थे? तो सतीश कौल जो थे ये एक अभिनेता थे। महाभारत जो था सबसे पुराना महाभारत जो हम लोग देखते थे उसमें ये इंद्रदेव का रोल किए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश के बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन कर नौवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया? किस देश ने जो है बिना अनुमति के किया है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा यूएसए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसको देखेंगे कि भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है किसके साथ? श्रीलंका के साथ। ठीक है, तो राइट आंसर इसका श्रीलंका हो जाएगा। उसका देखिए पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक इसमें 117वां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसको देखिए प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया संजय नंदन सहाय को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 2021 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है? तो देखिए 2021 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। तो 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही? तो ये रही प्रणीति नायक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो में सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है वीरेंद्र नानावटी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? तो ये जो जीता है नाज जोशी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय गोल स्कोरर बन गया है? तो ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020, हालांकि 2021 में इसका आयोजन किया गया था, नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड्स ये बनी है कौन? नेत्रा कुमानन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय नौसेना को 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में से 2 का पहला सेट किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ यूएसए से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मधुबनी जिले की सतघरा विद्यापति जीविका महिलाएं सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अररिया जिले में। ठीक है, अररिया जिले के रानीगंज में किया जाएगा, तो अररिया याद रखेंगे। लघु बचत की श्रेणी में बिहार के 3 शीर्ष जिलों में निम्नलिखित में से कौन जिला शामिल नहीं है? तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार लघु बचत के जिलों में जो है शीर्ष पर पटना है, दूसरा स्थान पर सारण है, तीसरे स्थान पर नालंदा है। ठीक है, इसमें बेगूसराय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स 26 अक्टूबर को किया गया था। 26 अक्टूबर 2019 को। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और पश्चिम चंपारण के चंपापुर गांव से किया गया था। तो देखिए यहाँ 26 अक्टूबर तो नहीं दिया गया है, तो मेरे ख्याल से इसका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1937 में चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के सरकार का पहला गठन क्यों नहीं किया? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल से हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन चाहते थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये 1908 में हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में 1908 में। उसको देखिएगा कि अप्रैल 2021 में पद पर रहते हुए बिहार के किस मुख्य सचिव की मृत्यु हो गई? तो फ्रेंड्स ये थे दीपक कुमार सिंह, और वर्तमान में त्रिपुरारी शरण जो है बिहार के मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस स्थान की खुदाई की अनुमति प्रदान की है? तो ये किया है कहाँ पर फ्रेंड्स? तो ध्यान देंगे, ये किया है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने तेलहरा और चिरांद में। ठीक है, तो तेलहरा हो जाएगा देखिए, और चिरांद हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा। उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से हुई। योजना का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किया था भोजपुर से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे? तो 11 जिलों में खोले जाएंगे। हाल ही में बिहार में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किस जिले की सीमा झारखंड से स्पर्श नहीं करती है? देखिए इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, झारखंड से 8 जिले लगते हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अब आप आंसर यहाँ कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए अपना स्कोर बता दीजिएगा। मैथ का हम लोग सिर्फ आंसर कवर करते हैं, आपको आंसर बता देता हूँ। 8 दिन PDF आपको टेलीग्राम पर फ्रेंड्स मिल जाएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। 43 का देख लीजिए, 43 का 3% हो जाएगा। 44 का जो है, 44 का आपका कितना हो जाएगा? ये 62,000 हो जाएगा। 45 का जो है ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 46 का जो है 32 हो जाएगा।
47 का 25% हो जाएगा, 48 का जो है फ्रेंड्स ये 3:1 हो जाएगा, 149 का जो है आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूछा गया कि श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या, तो ये 63 हो जाएगा। दरअसल यहाँ जो है 65 होना चाहिए, तो ये त्रुटिपूर्ण है। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, अपने स्कोर कमेंट कर दीजिए। इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाहन। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।